मेधस और जीवन, मैंने सुबह के सेशन में एक लाइन आई है और उसमें ऐसा जिक्र किया था कि जो जागृत व्यक्ति है वो संप्रेषणा करता है तो वो भी मेधस के द्वारा करता है। तो मेधस यानी मस्तिष्क, ब्रेन है ना। हमारे पास हमारी भाषा में कई शब्द हैं जिसमें ब्रेन है, माइंड है ना, सोल है, आत्मा है। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि अस्तित्व में जो वास्तविकता है दो ही मुख्य इकाइयां हैं, जड़ और चैतन्य। और चैतन्य इकाई गठनपूर्ण परमाणु के रूप में है ना, जिसको हम जीवन कह रहे हैं। जीवन मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा का संयुक्त स्वरूप है, तो उसको हम जीवन कह रहे हैं। और जीवन जो व्यक्त होता है वो शरीर के द्वारा होता है और जो कम्युनिकेट करता है वो मेधस यानी कि ब्रेन के द्वारा करता है। इसका थोड़ा जिक्र और इस चैप्टर में आगे भी है, तो उसको जब वहां पर आएगा तो फिर से और थोड़ी चर्चा कर लेंगे, है ना। लेकिन इतना भी पर्याप्त होना चाहिए। स्फुरन की बात मैंने बताई दी थी कि स्फुरन जो स्वयं से, स्वयं की में आत्मा की प्रेरणा से, स्वयं की प्रेरणा से जागृति की ओर गति होती है, उस क्रिया का नाम स्फुरन है। तो क्रिया इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम जो शब्द दे रहे हैं, बाबा जी ने शब्द क्रिया और रूप क्रिया की बात की है। तो आदरणीय नागराज जी ने भाषा की भी बड़ी सटीकता की ओर ध्यान दिलाया है। अभी तक हम थोड़ा शब्दों को ढीलेपन में भी प्रयोग करते रहे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सटीकता के, हर शब्द का एक निश्चित अर्थ है और उस अर्थ के साथ ही हम भाव को समझने का प्रयास करते हैं। तो फिर एक स्वभाव, तो हर इकाई का रूप गुण स्वभाव धर्म है ना। तो स्वभाव का मतलब है जिस भाव में उस इकाई की निरंतरता है, उस हर अवस्था का जो धर्म है वो पहले से परिचय शिविर में भी बताया जाता है, यहाँ पे भी बता दिया होगा। पदार्थ अवस्था का धर्म एग्जिस्ट करना यानी कि होना, और प्राण अवस्था का धर्म पुष्टि, होने के साथ ग्रो करना, पुष्टि। जीव अवस्था का धर्म होना और पुष्टि के साथ, क्योंकि जब जीव अवस्था में जाते हैं तो जीवन और शरीर का संयुक्त स्वरूप हो जाता है, तो उसमें जीने की आशा होती है, उसका धर्म। और शरीर के साथ में होना और पुष्टि तो बना ही रहता है। मानव ज्ञान अवस्था का धर्म सुख से जीने की आशा है, तो मानव का सारा प्रयास सुख से जीने की आशा में है। और हर एक का जो धर्म है, धर्म को सफल होने के लिए जो भाव की निरंतरता चाहिए उसी को स्वभाव कह रहे हैं। तो जैसे जीव अवस्था में जीने की आशा तभी सफल होती है, उसी के अनुरूप उसका स्वभाव है, जो कि दीनता, हीनता, क्रूरता के रूप में रहता है, क्रूर अक्रूर के रूप में रहता है। और मानव में जो स्वभाव है, अगर वो अजागृत मानव है, भ्रमित मानव है, तो दीनता, हीनता, क्रूरता के रूप में रहता है। और अगर मानवीयता है, क्रियापूर्णता के साथ में मानव है, तो धीरता, वीरता, उदारता के साथ में है। अति मानव की अवस्था में है तो दया, कृपा, करुणा के साथ स्वभाव है। और इन दोनों स्वभाव के साथ में मानव सुखी होता है और उसके फिर गुण प्रकट होते हैं, है ना। इस तरह से रूप गुण स्वभाव धर्म की चर्चा है। तो एक ही प्रश्न था, इससे मुझे लगता है, मैं ये मानकर खुश होता हूं कि भाई जो मैं यहाँ पर ये सूत्रों की जितनी मेरी समझ बनी है उनकी व्याख्या कर रहा हूँ तो सभी को समझ आ रहे होंगे। ऐसे मानने में मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ऐसा ही मानता हूँ, क्योंकि प्रश्न एक ही है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पृष्ठ जो मैंने बताया था सुबह 52 का आखिरी लाइन पे हम चर्चा कर रहे थे कि आत्मा की प्रेरणा से संकल्प और इच्छा, विचार, आशा स्वसापेक्ष स्फुरण है। अब स्वसापेक्ष और परसापेक्ष की बात है ना। ये एक और बात स्पष्ट हो जाए कि अस्तित्व सहअस्तित्व है, ये तो हम सब बार बार, ये मंत्र है, महामंत्र है, इसको बार बार कहेंगे ही और इसी की ओर ध्यान जाना है। और सहअस्तित्व का मतलब है व्यापक सत्ता है जो क्रिया शून्य है, और क्रिया शून्य के अलावा बाकी सब क्रियाएं हैं। तो अब वो क्रिया है किसी इकाई में जो घटती हैं, तो उसी अर्थ में शब्द और
रूप को भी क्रिया के, रूप का मतलब है जो गठन है, जो भी क्रिया इकाई की रचना है, गठन है, वो उसका रूप है। और उस जब गठन को, उसके रूप गुण स्वभाव धर्म को संप्रेषित करते हैं तो शब्दों के द्वारा ही करते हैं, परिभाषा के द्वारा करते हैं, उसी को शब्द क्रिया कहा है। तो एक भाषा की शैली है, तो उस अर्थ में शब्द को भी क्रिया कहा है ना। तो आत्मा की प्रेरणा से जो संपन्न, तो दूसरी लाइन में पढ़ लेते हैं तो इससे स्पष्ट होगा कि स्फुरन, और स्फुरन के अलावा प्रतिक्रांति, चैतन्य पक्ष की एक सूत्रता के अभाव से उत्पन्न संकल्प के नाम से इच्छा, आशा एवं विचार पर सापेक्ष जो प्रतिक्रांति है। पर सापेक्ष का मतलब है कि जड़ के प्रति जो आसक्ति होती है, शरीर से जो सुख पाने की जो प्रक्रिया है, उसको पर सापेक्ष कह रहे हैं। तो जब शरीर से सुख पाने का प्रयास रहता है तो उसमें मन, चैतन्य पक्ष की एक सूत्रता का अभाव का मतलब है कि मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा में एक सूत्रता नहीं होती है। आत्मा का प्रभाव बुद्धि पर, बुद्धि का चित्त पर, वो तो सहस्तित्व के प्रभाववश, और चित्त का वृत्ति और मन पर पड़ा रहता है। लेकिन मन, क्योंकि शरीर से आस्वादन, शरीर से रुचि मूलक आस्वादन, संवेदनाओं को से सुखी होने का प्रयास करता है, विषयों में सुखी होने का प्रयास करता है, तो मन और वृत्ति और चित्त में कोई एक सूत्रता नहीं होती है, क्योंकि उनको आत्मा के प्रभाव की प्रेरणा भी स्वीकार नहीं होती है। तो उस अर्थ में उनमें मन, वृत्ति और चित्त में जो एक सूत्रता का अभाव है, वो दुख, अशांति और संतोष के रूप में रहता है। इसी को पर सापेक्ष कह रहे हैं, जो प्रतिक्रांति यानी ह्रास की ओर गति है। जब आत्मा के प्रभाव से बुद्धि और चित्त और वृत्ति और मन पर पड़ता है, उससे जो स्फुरन होता है, उससे जो जागृति की ओर गति बनती है, उसको स्वसापेक्ष कह रहे हैं। तो दर्शन को जैसे मैंने ध्यान दिलाया था, मेरा जैसे इस पे ध्यान गया है कि दर्शन को होलोग्राफिक भी लिखा गया है, यानी कि हर सूत्र में, हर पेज पर पूरा का पूरा ही है। अगर एक सूत्र की व्याख्या करेंगे तो पूरे दर्शन की ही व्याख्या करेंगे, जिसमें विकास क्रम विकास, सहस्तित्व, जागृति क्रम जागृत, संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था, यहाँ तक की बात होती है। और दूसरी तरह से देखेंगे तो जो व्यक्ति जो भी मान्यता रखता है, सभी के लिए एंट्री पॉइंट हो जाए, उस तरह से भी लिखा है। और फिर से मैं याद दिलाऊं कि रिपीटिशन भी है, जिसको मैं बाबा जी की दया के रूप में ही मानता हूं, क्योंकि हमारा ध्यान एक बार से जाता नहीं है। तीसरा एक और या चौथा एक और एंगल है कि बहुत सारे परंपरा में शब्द प्रयोग हुए हैं, जैसे मोक्ष शब्द है, तो कोई नया नहीं है, पर मोक्ष शब्द से हम एक परंपरा से कुछ ना कुछ अर्थ मानकर बैठे ही हैं, उसकी भी यहाँ पर स्पष्टता की है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द इस दर्शन में आएंगे, जैसे आलोक है, स्वसापेक्षता है, परसापेक्षता है। इन शब्दों को भी मध्यस्थ दर्शन की मूल वस्तु को, रूप को कैसे देखें, उस तरह से भी रिपीटेशन कई बार लगता है, क्योंकि उन शब्दों को भी स्पष्ट किया गया है। तो इस तरह से स्फुरन के साथ में एक किसी को ये लग सकता है कि भाई फिर परसापेक्ष और स्वसापेक्ष के कहने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि परंपरा में ये कहीं ना कहीं शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो जिन्होंने उन शब्दों को सुना है तो उसका क्या अर्थ है, ऐसा मन में अगर बनता है तो उस मन में जिज्ञासा पैदा होती है या कौतूहल भी होता है, तो वो पूरा हो जाता है। तो दर्शन को लिखने का कई एंगल से लिखा है, और मेरी ऐसी स्वीकृति है कि इस पर कोई टिप्पणी करने की या फिर और इसके टीकाएं करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि दर्शनवाद शास्त्र में सभी एंगल और सभी कोणों को पूरा कर लिया गया है। फिर भी क्योंकि अध्ययन होता है, तो अध्ययन तो मिलकर ही होता है, ये अध्ययन प्रक्रिया है। तो हम शब्द से अर्थ और अर्थ से वस्तु को पहचानने की जो क्रिया है, वो अध्ययन है, और उसको हम उसके पहले पड़ाव में पठन के रूप में और शब्द से अर्थ को पहचान रहे हैं। स्व से सापेक्षता में विश्राम तथा पर सापेक्षता में, यहाँ पर उसको स्पष्ट किया है, जड़ पक्ष के साथ आसक्ति में श्रम का प्रसव है। हमको श्रम अपने में कब एहसास होता है, तो ये जो पर सापेक्षता का कार्यक्रम है, शरीर मूलक विधि से स्वयं को शरीर मानकर जो सुखी होने का प्रयास है, वो आदि से अंत तक उसमें श्रम का ही प्रसव है, यानी श्रम का ही एहसास होना है। श्रम का शुरू में वर्ड यूज किया गया था अनुभव, पर वो उस अर्थ में अनुभव नहीं है, अपने में देखने के अर्थ में ही है, एहसास के अर्थ में ही है।
तो हम बहुत श्रम कर रहे हैं श्रम के लिए ही। अभी विश्राम के लिए श्रम तो तब शुरू होता है जब हम अध्ययन के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो जब तक पर सापेक्षता में जीते हैं, यानी स्वयं को शरीर मानकर शरीर को ही से ही संवेदनाओं और विषयों से सुखी होने की प्रयास करते हैं, तो उसमें श्रम रहता ही है। क्यों श्रम रहता है? मानव इकाई की आशा और उपलब्धि के बीच में ऋणात्मक स्थितियां ही श्रम है तथा धनात्मक स्थितियां ही समाधान है। क्यों श्रम का प्रसव है, क्यों श्रम बना रहता है? क्योंकि हम मानव की इकाई की आशा और उपलब्धि तो हम सुख की चाहते हैं, निरंतर सुख की चाहते हैं, और हम पर सापेक्षता शरीर मूलक विधि से जी रहे होते हैं, तो वो ऋणात्मक स्थिति बनी रहती है। वो स्थिति निरंतर सुख की उपलब्ध नहीं होती। एट बेस्ट क्षणिक सुख मिल जाता है, तो क्षणिक, उसको भी हम सुख कहें, वैसे तो संवेदनाओं का आस्वादन ही होता है, पर फिर भी जीवन को उसमें क्षणिक सुख तो भासता ही है। परंतु अपेक्षा, आशा विश्राम की है, निरंतर सुख की है, वो प्राप्त नहीं होता है, तो वो ऋणात्मक स्थिति बनी रहती है। इसीलिए श्रम है। श्रम का विश्राम तभी होता है, विश्राम की स्थिति, कि जब हम काम कम करें और फल अधिक मिल जाए। जैसी उपलब्धि चाहते हैं, उपलब्धि अधिक हो जाए, तो वो अध्ययन से ही होती है। थोड़ा अध्ययन करते हैं, जब जीवन मूलक विधि से जीते हैं, मूल्य मूलक विधि से जीते हैं, तो वहां पे जो भी प्रयास करते हैं उपलब्धि प्रयास से कहीं अधिक होती है, तो वो धनात्मक स्थितियां बनती हैं, और फिर स्व सापेक्षता में विश्राम का प्रसव होता है, स्वयं में विश्राम दिखाई पड़ता है। तो धनात्मक स्थितियां ही समाधान है और ऋणात्मक स्थितियां ही श्रम है ना। तो मानव सुख धर्मी है, ये भी एक महामंत्र है कि मानव का सारा प्रयास सुख के लिए है। समाधान बराबर सुख, समस्या बराबर दुख, ये इसकी चर्चा हम परिचय शिविर से अब तक करते रहे हैं। तो जब धनात्मक स्थितियां ही समाधान है, कि हमको हर स्थिति परिस्थिति में कैसे हम समाधान पूर्वक जिए, जब हमको सभी जीने के सभी आयामों में सभी हमारे पास उत्तर होते हैं, उसी स्थिति का नाम समाधान है। जब हम समाधान पूर्वक जीते हैं तो निरंतर सुख के साथ जी पाते हैं, और निरंतर सुख के साथ जीते हैं तो उपलब्धि रहती है, तो ऋणात्मक स्थिति बनती नहीं है, धनात्मक स्थिति ही बनी रहती है, तो हम निरंतर विश्राम में ही रहते हैं। अन्यथा तो श्रम है। अब हम सुबह भी बात कर चुके हैं कि ये जो चैप्टर में एक दोनों बातें कही गई हैं कि विश्राम की स्थिति, समाधान की स्थिति 4 स्तर पर है। एक तो स्वयं के स्तर पर मानव 4 स्तरों में पाया जाता है, स्वयं में, परिवार में, समाज में और प्रकृति अंतरराष्ट्र में, है ना। तो ये चारों स्थितियों में ही हमको विश्राम की आवश्यकता है। उसके लिए जागृति की परंपरा की आवश्यकता है। एक मानव जागृत हो जाता है तो फिर क्या करना है? एक मानव जागृत हो जाता है तो अन्य मानव भी जागृत हो पाए। उस स्थिति को पाने के लिए जो संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था की आवश्यकता है, उसकी बात है। वहां पर भी धनात्मक स्थितियां बने। ऋणात्मक स्थिति का मतलब है कि दूरी का बढ़े रहना। जो उपलब्धि चाहते हैं और जो आशा है उसके बीच में दूरी है, सही बात है। और ऋणात्मक स्थिति है। धनात्मक स्थिति का मतलब है कि उसमें हमारी पॉजिटिविटी आ गई, यानी कि कम श्रम से अधिक उपलब्धि प्राप्त हो रही है, तो वो विश्राम की स्थिति बनती है। इसमें और ज्यादा, है ना, ऋण धन से दूरी, कम दूरी शायद उस तरह से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगी, परंतु इस तरह से इसको देख सकते हैं। परंतु मैं उस लिंक को फिर से कहूं तो अब ये तो आदरणीय नागराज जी ने अनुसंधान विधि से इस समाधान को प्राप्त किया, इस शिक्षा को प्राप्त किया जो हमारे सामने प्रस्तुत है। परंतु ऐसी सभी की स्थिति नहीं है कि घर बार छोड़कर, है ना, ऐसी अनुकूलता भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं। एक बार अनुसंधान हो जाता है। अब थॉमस अल्वा एडिसन ने स्वप्रयोग करके एक बल्ब को खोज निकाला, उसके बाद किसी को स्वप्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद तो बल्ब की फैक्ट्रियां लग गई, और केवल फैक्ट्रियां ही नहीं, विद्युत से प्रकाश पाने के जितने भी उपकरण हो सकते हैं, आजकल तो एलईडी हैं और, है ना, बहुत एफिशिएंट मेथड है। तो वही मानव जाति की परंपरा है कि आगे की पीढ़ी आगे ही होती है। जो भी अनुसंधान होता है उसको और अच्छे से कैसे कर लिया जाए। तो इसी तरह से अभी आदरणीय नागराज जी ने, है ना, अमरकंटक के जंगलों में अपने परिवार के साथ में 20 साल साधना की। जो भी उस समय विधियां उपलब्ध थी उनके द्वारा ही की। जो भी परंपरा में समाधि संयम का प्रावधान था उसको लेकर अपने गुरुजी, अपने माता पिता की आज्ञा से किया,
और सबके सामने ये अनुसंधान हमारे लिए उपलब्ध हो गया। पर अब हमको भी वैसा ही करना है, हालांकि वो सबके पास स्वतंत्रता होती ही है, परंतु उन्होंने हमारे लिए एक बढ़िया शिक्षा विधि दे दी है जिससे मानव परंपरा में जागृति की परंपरा बन जाए और आने वाली पीढ़ियों को ये सुगमता से उपलब्ध हो जाए। तो उसके लिए ही संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था की बात हुई, उसी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि ये सुख धर्मी है, तो कैसे मानव कब उसके लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए वो कह रहे हैं, मानव द्वारा प्राप्त कर्तव्यों का सुख के पोषणवादी रीति व नीति का पालन करना ही धर्म नीति है। तो हम धर्म नीति की बात करते हैं, राज्य नीति की बात करते हैं, अर्थनीति की बात करते हैं, अभी भी राजनीति या राजनीति, हालांकि उसको पॉलिटिक्स बोलते हैं, राज्य नीति और धर्म नीति यानी कि सदुपयोग, सुरक्षा, तो ये बातें पिछले चैप्टर में भी हुई होंगी। इन नीतियों की आवश्यकता है। धर्म नीति के द्वारा सुख की पोषण, तो धर्म नीति में क्या आना है कि जिस भी प्रकार से येन केन प्रकार हर मानव वसुधैव कुटुंबकम के अर्थ में सभी मानव सुखी हो सकें, सभी के लिए ऐसी रीति नीतियां बन जाएं और उससे जो भी रीति नीतियां होंगी, उससे जो कर्तव्यों का अगर हम पालन करते हैं तो एक से अनेक ते सुखी होने का प्रावधान हम कर सकते हैं। ये हमारे लिए आवश्यक भी है, हमारे खुद के सुखी होने के लिए भी यही प्रक्रिया है और इसका बाई प्रोडक्ट के रूप में आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुखी होने का प्रावधान हो जाएगा। उसी की यहाँ पे वो अलग अलग एंगल से चर्चा कर रहे हैं, हमारा ध्यान आकर्षण करा रहे हैं। मानव द्वारा सामाजिक एवं प्राकृतिक नियमों के अनुसार व्यवहार की पोषणवादी रीति तथा बौद्धिक नियमों के अनुसार विचार एवं आचरण की व्यवहार नीति संज्ञा है। इसको पूरा पढ़ लेते हैं। व्यावहारिकता में रीति का पालन होते तो देखा जाता है, पर नीति का पालन होते हुए भी और नहीं होते हुए भी पाया जाता है। तो बढ़िया ध्यान आकर्षण है कि अब जब हम मानवीय परंपरा में जीते हैं तो जो भी जिस समय समाज की यथास्थिति होती है उस समय सामाजिक और प्राकृतिक नियमों के अनुसार जो पोषणवादी रीति है उसका अनुसार पालन कर सकते हैं और बौद्धिक नियमों के अनुसार जो पहले वर्णन कर चुके हैं उनके अनुसार विचार एवं आचरण की व्यवहार नीति संज्ञा है। तो नीति और रीति समाज में स्थापित होती है। व्यावहारिकता में देखने जाते हैं तो रीति का पालन होते तो देखा जाता है, पर नीति का पालन होते हुए भी और नहीं होते हुए भी पाया जाता है। अभी में हमारे एक मित्र हैं, जैसे राकेश गुप्ता जी हैं, अजय भाई हैं, साधन भाई हैं, सोम भाई हैं, हम सभी चर्चा करते रहते हैं मनन गोष्ठी में। उसी में हमारे एक मित्र हैं श्याम भाई, मैं इन रीति रिवाज और किसी संदर्भ में उनसे चर्चा कर रहा था एक बार, तो उन्होंने बताया कि एक उदाहरण लेकर, उनका एक बहुत फेमस उदाहरण है, चर्चा में बता रहे थे कि देखिए अगर रीति और नीति को समझने का प्रयास करते हैं तो एक उदाहरण, हम जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारे रीतियों का रिवाजों का चलन है। उसमें से सबसे अधिक जो भी जिनका भी विवाह हो चुका है उन्होंने देखा ही होगा कि भारतीय परंपरा में विवाह के लिए 7 फेरे का प्रावधान है। अगर आप क्रिश्चियनिटी में जाएंगे, बाहर जाएंगे तो चर्च के अंदर वो प्रतिज्ञा लेने का प्रावधान है। तो 7 फेरा लेना एक रीति है, बीच में अग्नि की साक्षी में। अभी हम में से अगर निरीक्षण करें कि हमको कितना को याद है कि हमने वो 7 फेरे तो लिए, लेकिन क्या वचन एक दूसरे को दिए, पति पत्नी को हमने क्या क्या प्रतिज्ञाएं ली, तो पाएगा कि इतना तो याद है कि भाई रात के 2-2:30 बजे है ना, जब भी शुभ मुहूर्त होता है, हम धुएं से और है ना भूख से त्रसित 7 फेरे ले रहे थे, है ना। और कुछ पंडित जी कह भी रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा और हमने तो ये रीति का पालन तो हमने किया, परंतु उसके पीछे जो व्यवहारिक नीति है, जो बौद्धिक नियम है, जो हमने एक दूसरे को वचन और प्रतिज्ञाएं दी, तो ये निरीक्षण करने की बात है कि हम में से कितनों को याद है। मैंने भी बहुत बार प्रयास किया है, वो पंडित वाला तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बाद में मैंने किसी और का सुना तो सोचा कि कम से कम एक बार याद तो कर लिया जाए कि भाई है ना। तो व्यवहार में फिर पालन तो उसका अक्सर होते हुए भी देखा जाता है और नहीं होते हुए भी देखा जाता है, नीतियों का पालन। इस तरह हम देखेंगे तो ये तो विवाह एक उदाहरण है। ऐसे हम बहुत सारे रीतियों का पालन करते हैं, मृत्यु पश्चात कुछ अपने पूर्वजों के लिए कुछ करते हैं, मानवीय परंपरा में शिक्षा के प्रारंभ के करने के लिए कुछ करते हैं। तो इस तरह अगर देखेंगे
तो रीतियों का पालन होते हुए तो ज्यादातर अक्सर देखा ही जाता है, परंतु नीति का पालन होते हुए और नहीं होते हुए दोनों पाया जाता है। अब कह रहे हैं कि जिसमें सुख की पोषणवादी नीति पूर्ण मतलब अब ऐसी नीतियां जिनमें पूर्ण विचार हो, यानी जागृति पूर्ण विचार हो। अगर ऐसी नीति में अभाव ही शोषण का कारण है, अगर नीतिपूर्ण विचार का अभाव है तो उससे शोषण है जो अंततोगत्वा स्वयं पर दुख कारक होता है। ऐसी नीतियों से जो रीतियां बनती हैं उससे एक दूसरे का शोषण करते हैं तो सभी दुखी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। परिवार, समाज तथा व्यवस्था दत्त भेद से कर्तव्य को स्वीकारने तथा इसे निष्ठा, नियम एवं सत्यता पूर्वक पालन करने पर ही मानव में विशेष प्रतिभा का विकास हर स्तर पर है, अर्थात पारिवारिक, सामाजिक तथा व्यवस्था के साथ सफलताएं, इसके विपरीत स्थिति में प्राप्त प्रतिभा तथा सफलता भी निरस्त होती है। तो यहाँ पर हमारा ध्यान आकर्षण है कि अगर हम पूर्णता के अर्थ में सत्यता पूर्वक, है ना, जो नीतिपूर्ण विचार हैं उसको अगर देखते हैं तो परिवार, समाज और व्यवस्था दत्त भेद से जब हम कर्तव्य स्वीकारते हैं, संस्कृति, समाज, शिक्षा के अर्थ में या उत्पादन के अर्थ में उसको स्वीकारते हैं, उसमें निष्ठा लगा के रखते हैं। निष्ठा का मतलब निश्चित उसको पूरा करने की प्रतिज्ञा करते हैं, उसके अनुसार जो नियम है उनका पालन और सत्यता पूर्वक करते हैं, तो हम में परिमार्जन होता है। हर स्तर पर प्रतिभा यानी कि ज्ञान आता है और इस तरह से हमको आगे आगे हम बढ़ते जाते हैं, हमें जागृति आगे बढ़ती जाती है। उसके विपरीत अगर हम सामाजिक, पारिवारिक स्तर पर अगर शारीर मूलक कोई हम पद भी पा लेते हैं, धन इकट्ठा कर लेते हैं, इस तरह की सफलताएं भी मिल जाती हैं, तो ये सफलता भी निरस्त हो जाती है अगर कर्तव्य पूर्णता के अर्थ में इस तरह की नीतियां नहीं है। तो जो हमारी सांसारिक सफलताएं वो भी निरस्त हो जाती हैं, क्योंकि उससे पोषणवादी नीतियां, रीतियां नहीं बन पाती हैं। एक से अनेक के सुखी होने का, संस्कृति, सभ्यता या विधि व्यवस्था का हम निर्माण नहीं कर पाते हैं, तो सांसारिक सफलताएं निरस्त हो जाती हैं। दूसरे का प्रभाव परस्परता की आवश्यकता तथा अवस्था पर निर्भर करता है। प्रभावित हम होते ही हैं, सहस्तित्व का प्रभाव है, उसके साथ साथ में एक दूसरे का भी प्रभाव है। आवश्यकता तथा अवस्था का प्रादुर्भाव जागृति क्रम के अनुसार है। जो हमने पहले एक सूत्र पढ़ा था कि अवस्था के अनुसार ही संवेग और विवस्था और कर्म होता है, उसी तरह दूसरे का प्रभाव भी परस्परता की आवश्यकता और अवस्था पर ही निर्भर करता है। और आवश्यकता और अवस्था का प्रादुर्भाव जागृति क्रम में जो भी मानव की जो स्थिति है वैसी ही उसकी आवश्यकता होगी, है ना। तो जैसे पदार्थ से ही इन्होंने शुरू किया है, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, बार बार ध्यान दिलाएंगे, क्योंकि अध्ययन की वस्तु और मानव को समझने की वस्तु विकास, सहस्तित्व, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति ही है। और उसमें जो सिद्धांत है वो श्रम गति परिणाम है। तो उसी का फिर से यहाँ पर जिक्र आ रहा है। पदार्थ का विकास एवं उसकी अवस्था उस इकाई की गति, श्रम तथा परस्परता के दबाव पर निर्भर करती है, जिससे संगठन, विघटन तथा परिणाम होता है। तो मानव पर भी आएंगे तो दूसरे का प्रभाव, क्योंकि जागृति क्रम के अनुसार है, तो विकास पर भी ऐसा ही है। पदार्थ का विकास यानी परमाणु में जो विकास होता है उसकी अवस्था और उस इकाई की गति, श्रम तथा परस्परता के दबाव पर निर्भर होती है। तो पदार्थ में जो विकास होता है वो श्रम गति, पहले भी इसको एक्सप्लेन किया है और मुझे लगता है हमारे साथियों ने भी उसको एक्सप्लेन किया ही होगा, सृष्टि दर्शन में भी और मानव सहज प्रयोजन में भी। तो पदार्थ का स्वभाव ही है संगठन, विघटन, और उसमें परमाणु के स्तर पर जब हम देखते हैं तो श्रम गति परिणाम से दो अंशों का परमाणु है, वो इसका गठन है, उसका एक आचरण है, उसको गति कह रहे हैं, उसके गठन है, उसको परिणाम कह रहे हैं, और उसमें आगे बढ़ने की चेष्टा है, यानी कि सहस्तित्व का जो उसमें प्रभाव है वो है ही, और परस्परता का भी प्रभाव है, उससे उसमें विकास की गति होती है, और उससे संगठन और विघटन के आधार पर पहुंचते पहुंचते अनेक अनेक गठन बनते हैं, अनेक अनेक, है ना,
उनके आचरण बनते हैं, और उसके बनते बनते एक स्थिति विकास की बनती है, जिसको अगले सूत्र में बताया गया है। तो क्या होता है, परस्परता का दबाव, और जिस तरह से सहअस्तित्व का दबाव होता है, सहअस्तित्व में पदार्थ अवस्था में दबाव होता है, ऐसी मानव में भी होता है, उससे जागृति क्रम होती है। तो दोनों को अगर एक साथ संयोग एक साथ देखेंगे तो क्या सूत्र निकल के आता है, उसको देख लेते हैं। इसके मूल में ये ध्यान रखना है कि हम एक व्यक्ति में जो जागृति की स्थिति है, समाधान की स्थिति है, वो अनुभव मूलक विधि से अवधारणा बोध की स्थिति के लिए प्रयास है, जागृति के लिए प्रयास है, और अनुभव मूलक विधि से जो अवधारणा बोध होता है, और अनुभव मूलक विधि से फिर हम जो हमको विधियां प्राप्त होती हैं वो समाज में उसका हम संप्रेषणा करते हैं, तो शिक्षा, संस्कार, विधि व्यवस्था का प्रादुर्भाव होता है, उसकी स्थापना होती है। वो सारी प्रक्रिया ही एक से अनेक सूत्रों में उनको अलग अलग तरह से बताया गया है। तो संगठन एवं विघटन भेद से रूप, रूप भेद से विकास, विकास भेद से क्षमता, क्षमता भेद से माध्यम, माध्यम भेद से अवस्था, अवस्था भेद से आवश्यकता, आवश्यकता भेद से चेष्टा, चेष्टा भेद से प्रगति, प्रगति भेद से फल परिणाम, फल परिणाम भेद से योग में वियोग, वियोग भेद से ही संगठन एवं विघटन और समाधान एवं समस्या है। तो यहाँ पे दोनों बातों को एक साथ कर रहे हैं, जड़ और चैतन्य प्रकृति में इसको हम लेकर देखेंगे, क्योंकि समाधान और समस्या तो कनेक्शन ने हमारा काफी साथ दिया है। सुबह केवल एक बारी हुआ, इस बार भी मैं अपेक्षा रखता हूं, क्योंकि जितना शोध कर सकता मैंने उतना किया, जहां पर अच्छे से अच्छे मिल सकता है। तो संगठन और विघटन भेद से रूप, तो पदार्थ अवस्था की बात कर रहे हैं, जड़ की बात कर रहे हैं। जड़ में संगठन और विघटन होते ही रहता है, और उसी भेद से रूप होता है। तो रूप भेद से ही विकास। तो पदार्थ अवस्था में देखेंगे, परमाणु के स्तर पर देखेंगे, तो उसमें विकास की प्रक्रिया है जो संगठन और विघटन के भेद से है ना, और उसी भेद से विकास होता है, विकास भेद से क्षमता। तो जो विकास की स्थिति है वो चैतन्य की स्थिति है। तो जड़ में ही विकास होते होते एक स्थिति बनती है कि वो चैतन्य हो जाता है, एक परमाणु, और उस विकास भेद से ही क्षमता है, क्षमता भेद से माध्यम है। तो चैतन्य परमाणु की क्षमता भिन्न है और जड़ परमाणु की क्षमता भिन्न है। जड़ परमाणुओं में जो क्षमता है उसमें गतियां हैं, कंपनात्मक गति है, और उसमें जो अभिव्यक्ति होती है मूल रूप से जो जड़ पदार्थ विद्युत ताप ध्वनि के रूप में प्रकट होता है, लेकिन चैतन्य आशा विचार इच्छा के रूप में प्रकट होता है। तो विकास भेद से ये क्षमता बदल जाती है जैसे ही चैतन्य विकसित होता है। क्षमता भेद से माध्यम, तो जैसी क्षमता होती है वो वैसे ही माध्यम का प्रयोग करता है। तो इसमें विकसित चैतन्य है, तो चैतन्य जड़ का माध्यम का प्रयोग करता है अभिव्यक्त होने के लिए। माध्यम भेद से ही अवस्था है। अब जैसा माध्यम चैतन्य लेता है, अब यहाँ पे अवस्था चारों अवस्थाओं के आधार पे, या जीव अवस्था है ना, तो जिस भी शरीर से वो प्रकट होता है, तो या तो जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था का माध्यम यानी शरीर को चलाता है। अवस्था भेद से ही आवश्यकता है। तो जीव अवस्था है तो उसकी आवश्यकता तो आहार निद्रा भय मैथुनी है, उसको जीने की आशा के साथ वो जीता है। और लेकिन अगर ज्ञान अवस्था की आवश्यकता कहेंगे तो उसकी आवश्यकता सुख है, उसकी आवश्यकता विश्राम है। अवस्था भेद से ही आवश्यकता बनती है, और जैसी आवश्यकता होती है वैसे ही चेष्टा करता है। आवश्यकता भेद से ही चेष्टा होती है। तो हम देखेंगे जीव अवस्था की सारी चेष्टा जिंदा रहने के लिए, उसका सारा प्रयास चाहे वो फाइट हो या फ्लाइट हो, अपना जिंदा भर रहने के लिए करता है। जबकि मानव के समस्त प्रयास के मूल में देखेंगे तो विश्राम या सुख के लिए है, समाधान के लिए है। उसी से जैसी जितनी चेष्टा करता है उतनी ही प्रगति मिलती है ना। अगर हम जिंदा रहने के लिए प्रयास करते हैं तो वो हमने मानव जाति ने पाया भी है। हमने जिंदा रहने के लिए प्रयास किया तो हमारी पॉपुलेशन इस बात का सबूत है कि हम काफी अच्छे से जिंदा हैं। हालांकि वो जिंदा रहने के क्रम में हम भटक भी गए हैं और अब जिंदा रहने पर क्वेश्चन मार्क खड़ा भी कर दिया है।
है ना। तो इसको भी ध्यान रखना है कि जिंदा रहना भी हमारा सफल तभी हो पाएगा जब हम हमारा सुखी होना सफल हो पाएगा। इसकी तरफ भी बार बार इसमें ध्यान आकर्षण होता ही है। प्रगति भेद से ही फल परिणाम मिलता है कि जितनी प्रगति करते हैं, जितना हम चेष्टा करते हैं, उतनी ही प्रगति होती है और वैसा ही फल परिणाम मिलता है। फल परिणाम भेद से ही हमको योग होता है, या तो हम अच्छे लोगों से मिलते हैं जागृति, और या फिर वियोग होता है, और योग और वियोग के भेद से ही जड़ में संगठन और विघटन होता है, और चैतन्य में समाधान और समस्या। तो यहाँ पर मानव की बात करेंगे। मानव योग मतलब दो तरह का योग है, एक तो जागृत मानव के साथ योग, और शरीर के साथ तो योग हो ही गया है। तो उस योग से अगर हम जागृत मानव के साथ हम योग में रहते हैं तो समाधान की स्थिति को प्राप्त करते हैं, और अन्यथा में समस्या को प्राप्त होते हैं। तो फिर से एक पूरे विकास से जागृति क्रम जागृति तक की बात कर दी है। और इसी को अगर हम देखेंगे तो जब मानव जाति में इसको देखेंगे तो जब मानव साथ साथ आता है तो उसमें योग आता है। तो हम समाधान के अर्थ में ही अगर साथ साथ आते हैं, उसी का नाम परिवार और समाज है। तो जीवन को जागृति के लिए माध्यम, तो माध्यम की बात हुई, के रूप में मानव शरीर उपलब्ध है, ये बात हम कर ही चुके हैं। तो जीवन जागृत होना चाहता है, सफल होना चाहता है, विश्राम को पाना चाहता है, उसको ये जो हमारा शरीर है, जड़ शरीर है, कि प्राण अवस्था की इकाई के रूप में ही है, इसको माध्यम के रूप में प्रयोग करता है। इसी के लिए कहा है, इसमें जो सबसे विकसित अंग है वो मेधस है। तो जीवन, जो पहले बात हुई, मेधस से ही संप्रेषित, मेधस के द्वारा ही जीवन संकेतों को ग्रहण करता है और संकेतों के द्वारा ही संप्रेषणा करता है। आगे बढ़ते हैं। 4 अवस्थाओं की सृष्टि का वर्णन पूर्ण किया जा चुका है, यानी पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था, ये किया जा चुका है। इसमें पदार्थ अवस्था का धर्म अस्तित्व तथा ज्ञान अवस्था में सुख धर्म सिद्ध हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। अस्तित्व का अभाव किसी भी काल में नहीं है, ऐसा निरीक्षण, परीक्षण तथा सर्वेक्षण से सिद्ध हो चुका है। अब ये बाबा जी को सिद्ध हो चुका है, हमको सिद्ध करना बाकी है कि हमको भी ऐसा हो जाए कि अस्तित्व नित्य वर्तमान है, तभी उसका कभी भी किसी काल में अभाव नहीं है। यहाँ पर जो प्रचलित एक विज्ञान की मान्यता है कि कभी अस्तित्व का प्रारंभ हुआ, एक बिग बैंग, तो हमारे पास सामने दोनों प्रस्ताव हैं, हम दोनों जांच सकते हैं। मैंने बहुत कल्पना करने का प्रयास किया कि भाई ऐसा कोई समय हो सकता है कि जब अस्तित्व ना हो, व्यापक ना हो, पदार्थ ना हो। एक साथ तो हम कहते हैं कि पदार्थ का संरक्षण का नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैटर को पूरी तरह से नष्ट किया जा सके, क्योंकि वो उसका धर्म है। अगर नष्ट नहीं हो सकता है तो बनाया भी नहीं जा सकता है, ऐसा भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर में कहा है। तो ना बनना है ना बिगड़ना है, केवल उसका रूप परिवर्तन होते रहता है। तो ऐसा लगता है कि कभी ऐसा कल्पना में आता नहीं कि अस्तित्व ना हो, ऐसा कोई समय रहा होगा। तो ऐसा निरीक्षण करने से तो लगता है ना, इसको अपन भी जांचते रह सकते हैं। अस्तित्व की कल्पना पदार्थ के अभाव में सिद्ध नहीं होती, साथ ही पदार्थ के ससीमित होने के कारण इसकी सर्वव्यापकता भी सिद्ध नहीं होती। तो पदार्थ, अस्तित्व की कल्पना पदार्थ के अभाव में सिद्ध नहीं होती है। अस्तित्व क्योंकि व्यापक तो नित्य निरंतर है ही, और साथ साथ में उसकी पदार्थ हर जगह नहीं है, तो उसकी व्यापकता भी सिद्ध नहीं है। तो अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में ही है, जिसमें पदार्थ यहाँ पर 4 अवस्थाओं के रूप में बताया गया है और साथ साथ में व्यापक भी है। सुख, अब सुख ज्ञान अवस्था का धर्म है, तो सुख एक वैचारिक तथ्य है। बुद्धि के अभाव में विचार तथा ज्ञान के अभाव में बुद्धि की क्रियाशीलता सिद्ध नहीं होती है। सुख सृष्टि सहज सर्वोत्कृष्ट सृजन मानव इकाई का धर्म है। जहां कहीं भी पदार्थ नहीं है, वहां मानव को ले जाने पर भी सुख धर्मिता का अभाव मानव में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया गया। इसीलिए सुख का आधार ज्ञान संपन्नता सार्वदेशिक सिद्ध हुआ, क्योंकि जो नहीं है उसकी उपलब्धि संभव नहीं है। इस प्रकार ज्ञान सर्वव्यापक सिद्ध हुआ। ज्ञान ज्ञाता द्वारा ज्ञेय सहित मानव परंपरा में प्रमाणित होता है।
सर्व मानव ज्ञाता होने योग्य ही है। तो सुख समाधान है, विचार है। ये बात ठीक है कि सुविधा शरीर के लिए है, लेकिन सुख हमको हमारी मानसिकता में ही है। वैचारिक तथ्य का मतलब है कि हमारी मानसिकता में हम विचारों में ही सुखी दुखी हो जाते हैं। बुद्धि के अभाव में विचार तथा ज्ञान के अभाव में बुद्धि की क्रियाशीलता सिद्ध नहीं होती है। तो सुख पूर्वक यानी समाधान पूर्ण विचार के लिए बुद्धि में ज्ञान की आवश्यकता है और बुद्धि के अभाव में विचार, और जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं होगा तो समाधान पूर्वक विचार भी नहीं होगा। ऐसा कभी सिद्ध नहीं हुआ है कि बुद्धि में बोध के अभाव में ज्ञान आदमी सुखी हो जाए, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो सुखी होने के लिए, विचारों में समाधान के लिए बुद्धि में ज्ञान का होना आवश्यक है। अब और सुख तो सर्वोत्कृष्ट सृजन, मानव इकाई को सर्वोत्कृष्ट कह रहे हैं, है ना। तो सुख सृष्टि सहज सर्वोत्कृष्ट सृजन मानव इकाई का धर्म है। जहां कहीं भी पदार्थ नहीं है, अगर वहां भी मानव को ले जाएं तो भी मानव में सुख धर्म ही जाता है। इससे ऐसा लगता है, ऐसा सिद्ध होता है कि मानव में हमेशा हमेशा सुख धर्म है, क्योंकि अगर हर जगह पर उसमें सुख की अभिलाषा, सुख की अपेक्षा पाई जाती है तो उसी की उपलब्धि संभव है जो है। इस तरह से ज्ञान सर्वव्यापक सिद्ध हुआ, क्योंकि ज्ञान से ही सुख होता है और सुख की अपेक्षा हमेशा ही है। तो ज्ञान का प्रभाव, यानी कि जिसको व्यापक कह रहे हैं, सहअस्तित्व कह रहे हैं, उसका व्यापकता हर जगह है, उसमें ये प्रभाव बना ही रहता है, जिसके प्रति उसका सुख की अपेक्षा, सुख की आशा बनी ही रहती है। और ये ज्ञान से ही प्राप्त होता है। और फिर कह रहे हैं और मानव परंपरा में ही प्रमाणित होता है। हम सुखी शरीर के साथ, मानव परंपरा का मतलब है कि शरीर और जीवन का संयुक्त स्वरूप बने रहना, जिसमें मानव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और उससे अगली पीढ़ी बनी रहे, उसमें ही प्रमाणित होता है जीवन। ऐसा कई बार शिविर में पूछते हैं कि भाई, कल भी मैंने इस बात को रखा था कि जीवन जीवन को ही समझा दे, ऐसी कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है। और विवेक को विज्ञान सम्मत होना ही, हम शरीर के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा, विज्ञान के द्वारा ही संप्रेषित हो पा रहे हैं एक दूसरे से। तो सर्व मानव ज्ञाता होने योग्य हैं। ये भी बात सही है कि कोई विरला नहीं है, ऐसा नहीं है कि सुखी होना, क्योंकि सभी सुखी होना चाहते हैं। तो अस्तित्व में सभी के सुखपूर्वक जीने की, सुखी होने की व्यवस्था है। सभी मानव ज्ञाता यानी ज्ञान को प्राप्त करना, और ये तो सहअस्तित्व ही है, इसको समझ सकते हैं। इसीलिए सहअस्तित्व में अनुभव ही पूर्ण ज्ञान है। तो पूर्ण ज्ञान क्या है? हमने पहले बात की, अवधारणा क्या है? जो सहअस्तित्व में सत्यानुभूति होती है, उसी को अनुभव कह रहे हैं। आत्मा में अनुभव का हो जाना ही पूर्ण ज्ञान है। वो ज्ञान का प्रभाव बुद्धि में होता है, उसी को बोध कहते हैं। बुद्धि का प्रभाव चित्त में होता है, उसी को प्रतीति कहते हैं, उसी को चिंतन कहते हैं। और जब वो उसका प्रभाव वृत्ति में होता है, वही सुखपूर्वक समाधान पूर्वक विचार है। और उसी का फिर मन मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक, यानी ज्ञान का आस्वादन फिर मन कर पाता है ना। तो ये प्रक्रिया है सुखी होने के लिए। इस रीति से पदार्थ अनादि तथा ज्ञान भी व्यापक सिद्ध हुआ। इससे ये पता चलता है कि जो ऊपर बात की गई कि भाई मानव है, हमेशा हमेशा है, तो पदार्थ भी अनादि का मतलब है पदार्थ भी हमेशा हमेशा से है, और व्यापक भी हमेशा हमेशा से और व्यापक है, और ज्ञान भी हमेशा हमेशा है, यानी व्यापक ही ज्ञान है। इस रीति से सहअस्तित्व नित्य वर्तमान है। तो हमको सुखी हुए बिना कोई, है ना, रास्ता नहीं है, क्योंकि अस्तित्व है ही। और हम, है ना, खत्म हो जाए ऐसा कोई प्रावधान अस्तित्व में है नहीं। तो हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम सुखपूर्वक जीने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं, या दुखपूर्वक जीते रहें। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि अस्तित्व नित्य वर्तमान है। अस्तित्व से बाहर जाया नहीं जा सकता, कहाँ जाएंगे भागकर, है ना। कुछ लोग शरीर हत्या का, है ना, जब सुखी नहीं हो पाते हैं, सुख की आशा टूट जाती है, तो देह हत्या कर लेते हैं। आत्महत्या तो कर नहीं सकते हैं, परंतु उनको क्या पता है कि दूसरी देह उनके लिए तैयार है। फिर अब यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो फिर से दूसरे शरीर के साथ में फिर वही प्रयास करना है। तो किसी भी उम्र में है, किसी भी स्थिति में है, सुख के लिए प्रयास, अध्ययन की प्रक्रिया कभी भी प्रारंभ की जा सकती है। ये बहुत बढ़िया एक हमारे पास संभावना है। उपरोक्त संदर्भ में यह भी स्पष्ट हो जाना आवश्यक है, यह स्पष्ट हो जाना आवश्यक है कि पदार्थ अवस्था में संगठन और विघटन की जो प्रक्रिया पाई जा रही है, वह संकेत देती है कि समूह का होना
समूह की ओर पदार्थ का आकर्षित होना, उनका घनीभूत होना, इस प्रकार से आकर्षण का नियम सिद्ध है। अब ये पूरे अस्तित्व में तो सिद्धांत तो एक ही है, श्रम गति। तो जड़ में, परमाणु में जो श्रम और गति है वो विकास के लिए है, और विकास हो गया चैतन्य में, श्रम और गति है वो विश्राम के लिए है। तो उसमें भी संगठन और विघटन की जो क्रिया पाई जा रही है, यानी कि समूह की ओर होने की ओर संकेत दे रही है। तो पदार्थ आकर्षित हो रहे हैं, तो इसका मतलब अस्तित्व में आकर्षण का नियम तो है ही, है ना। तो आकर्षण का नियम पदार्थ में भी है, ठीक इसी प्रकार प्राणावस्था में भी है कि वो समूह के साथ साथ में उनमें पुष्टिकरण भी होता है। पूरकता के अर्थ में प्रक्रिया भी परिलक्षित हो रही है। यथा एक प्राणकोशा अनेक खनिज द्रव्यों को एकत्रित कर लेता है और साथ ही उनमें रचना भी सिद्ध कर देता है। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अस्तित्व के लिए हर प्राणी अपने ढंग से पूरकता, रचना एवं उपयोग में व्यस्त है तथा उसमें कुलीनता के प्रति तीव्र निष्ठा या क्षुण्ण निष्ठा भी सिद्ध होती है। क्या बात कह रहे हैं। तो इस सिद्धांत को देख रहे हैं कि ये पूरे विकास में, और जब हम संगठन, विघटन और निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण करते हैं तो हम पाते हैं कि समूह का होना भी एक आवश्यक प्रक्रिया पाई जा रही है, क्योंकि आकर्षण का नियम है ही, है ना। तो हम कह रहे हैं कि डूबे भीगे गिरने से हर इकाई, है ना, चुंबकीय बल संपन्नता उसमें है ही, तो चुंबकीयता है ही, आकर्षण का नियम है ही। तो उस आकर्षण के नियम से वो समूह बनने की प्रक्रिया बनी रही है, वो पदार्थ अवस्था में भी बन रही है, प्राण अवस्था में बन रही है। तो इससे प्रेरणा मिलती है कि वो मानव में भी है। मानव भी समूह की तरफ बनाने की ओर अग्रसर होता ही है, पर उसमें कुलीनता के प्रति तीव्र निष्ठा, कुलीनता का मतलब श्रेष्ठता, यानी कि समाधान, समृद्धि को प्रमाणित करने की परंपरा बन जाना मानव में, उसकी अक्षुण्ण निष्ठा भी सिद्ध होती है ना। इसी सिद्धांत के आधार को अगर इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, जो पदार्थ में चुंबकीयता या आकर्षण, है ना, संगठन के ओर आकर्षित कर रहा है, प्राण अवस्था में एक रचना के रूप में दिख रहा है, वो मानव में परिवार और समाज के रूप में दिख रहा है, और परिवार और समाज में भी जो उसका उत्कृष्ट रूप है वो कुलीन है। कुलीन परिवार, कुलीन समाज, मतलब ऐसा परिवार जिसमें समाधान, समृद्धि यानी सुख प्रमाणित होता है, ऐसा समाज जिसमें सुख प्रमाणित होता है, जिसमें रीति और नीतियां सुख की पोषणवादी हैं, उसको कुलीनता कह रहे हैं। अब अभी फिर से उसी बात की तरफ ध्यान कह रहे हैं, है ना। अभी किसी ने, अब ये तो, है ना, बाध्यता है कि आगे फोन को देखकर बात करना ही है, और हमारे मित्रों के जो कमेंट आ जाते हैं तो नजर तो पड़ी जाती है। हालांकि वो कमेंट इतने थोड़े समय के लिए होता है, उसको पूरी तरह पढ़ना और समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी मेरा टेक्नोलॉजी के साथ इतना अभ्यास नहीं है। अनंतर हो सकता है हम आगे जैसे बढ़ेंगे और ऐसे सभी की यदि निष्ठा होगी तो ये कैसे इस तकनीकी के माध्यम से भी हम इसको इंटरेक्टिव अगर कर पाते हैं तो ये भी अच्छा होगा, पर ये आगे की बात है। अभी तो जैसा चल रहा है उसी को कितना अच्छा किया जाए वैसे करते हैं। तो अनंतर जैसे ही परमाणु विकसित होकर चैतन्य पद में संक्रमित होता है, वह भार बंधन व अणुबंधन से यानी समूह बंधन से मुक्त हो जाता है, पर तत्काल ही आशा बंधन से युक्त हो जाता है। यह आशा मात्र जीने की ही रहती है। तो यही एक प्रश्न आया कि भाई ये भार बंधन और अनुबंधन से कैसे मुक्त हो जाता है। तो हम देखते हैं कि अणु जो बनते हैं वो परमाणु से बनते हैं, है ना। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु है और वो क्लोरीन के परमाणु से मिल जाता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना देता है। उसी तरह से अगर हम कहते हैं कि मेरा अभी ध्यान गया है अनुभवगामी विधि और अनुभव मूलक विधि, उसको फिर से मैं एक बार फिर से ले लूंगा, हमारे पास थोड़ा समय है, पर इसको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद में इसको ले लेंगे जी। तो जैसे ही परमाणु विकसित होकर चैतन्य पद में होता है तो हाइड्रोजन मिलता है क्लोरीन के साथ तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलता है तो हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है। अब जीवन परमाणु ऐसा है कि वो किसी भी और परमाणु के साथ नहीं जुड़ता है, तो जीवन क्लोराइड नहीं बनाएगा, जीवन ऑक्साइड नहीं बनाएगा, ऐसा नहीं बनाता है। पर तो वो ऐसे समूह हैं जो परमाणुओं के समूह है, अणु बनाने की जो प्रक्रिया है यानी अनुबंधन से, इसी को अनुबंधन कह रहे हैं। अणु बनाने की जो प्रवृत्ति है, तो मूल रूप से जो भार है वो परमाणु में होता है और परमाणु
में जो नाभिक है उससे होता है। अब इसमें कोई भार ही नहीं होता है, ये भी है कि ये भार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसकी गठन ऐसा होता है कि इसके केंद्र में केवल एक अंश होता है और बाकी चारों परिवेश में 60 अंश होते हैं। तो ये गठन की ये महिमा है कि ये भारहीन हो जाता है, और भारहीन होता है तो भार के कारण ही आकर्षण होता है। ये सूत्र आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा। भार के कारण या आकर्षण के कारण भार होता है, तो आकर्षण से मुक्त हो जाता है, ये भार से भी मुक्त हो जाता है। तो अणुओं से ये बंधन नहीं बनाता है, परंतु इसमें आशा बंधन हो जाता है। ये आशा बंधन क्या है कि जीने की आशा और सुख से जीने की आशा। तो जीवन में ऐसा नहीं होता है कि वो किसी दूसरे अणु या परमाणु से जुड़े, लेकिन वो जुड़ना तो चाहता है क्योंकि उसमें सुख से जीने की आशा है। तो वो रचना से जुड़ता है और माध्यम बनाता है शरीर को। तो जब केवल जीने की आशा बनती है तो जीव अवस्था के शरीरों को चलाता है। कुत्ते को चलाएगा, बिल्ली को चलाएगा, शेर को चलाएगा, चीते को चलाएगा, ऐसा अनेकानेक शरीर को चलाएगा। लेकिन जब सुख से जीने की आशा में परिमार्जित होता है तो मानव शरीर को चलाता है। तो फिर जो समूह बनाता है वो परिवार के रूप में, समाज के रूप में बनाता है, क्योंकि सुख की आशा को पूरा करना चाहता है। इस तरह से सुखपूर्वक जीने के लिए बंधन समूह बनाता है। वो अणु और परमाणुओं के समूह से मुक्त हो जाता है। इससे ज्ञात होता है कि वर्तमान में मानव जिस समुदाय में सामाजिकता को पाना चाहता है उसके मूल में भय ही है। अभी प्राकृतिक भय और उसकी बात की थी, क्योंकि जीने की आशा उसमें रहती है अभी तक। जब तक जागृत परंपरा नहीं बनती है तब तक तो जीने की आशा ही है, और जीने की आशा में भय बना ही रहता है, क्योंकि मरने का भय है और क्योंकि स्वयं को शरीर मानता है और शरीर को विचलित होते हुए देखता ही है। बाल सफेद हो जाते हैं, बुजुर्ग होता है और देखता रहा है कि जब जीव के शरीर को चलाया है तो शरीर को छोड़ना ही पड़ा है। कोई हिरन है तो शेर खा ही जाता है, शेर है तो कोई के प्राकृतिक विधि से शरीर छूट ही जाता है, और तो दुखी उससे वो जीने की आशा में बाधा दिखती है। तो प्रारंभ की यात्रा, तो समूह बनाने की यात्रा भी वो भय से मुक्त होने के लिए ही करता है। इससे ज्ञात होता है कि वर्तमान में मानव जिस समुदाय में, यानी जो समूह बनाता है और उसमें सामाजिकता को पाना चाहता है, उसके मूल में भय से मुक्त होना ही है। इसके निवारण की प्रक्रिया आशय या प्रवृत्ति मानव में है। इस भय से मुक्त होने की प्रक्रिया से ही वो चेतना के में परिमार्जन के लिए प्रयास करता है। इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि मानव ज्ञान, विवेक, विज्ञान पूर्वक गुणों व स्वभाव के उपार्जन से अपनी मौलिकता सिद्ध करता है। अब पूरी बात को जोड़ रहे हैं। अभी यहाँ पे जो पूरी निर्भ्रमता ही विश्राम है और सत्यबोध और अवधारणा की बात की थी, तो इसको करते हैं। तो इसके मूल में ज्ञान यानी सत्यबोध होना, ज्ञान, और उसको मानव के साथ जो संबंध है उसको जीना विवेक, लक्ष्य को, समाधान, समृद्धि को पहचान लेना विवेक, और उसके लिए जो भौतिक रासायनिक नियम है उनके पालन करते हुए विवेक, ज्ञान सम्मत विवेक सम्मत विज्ञान, इन तीनों में जो सामरस्यता है उसके पूर्वक ही अपने गुणों और स्वभावों में परिमार्जन करता है, और जो अपनी मौलिकता है, जो अपना धर्म है सुखपूर्वक जीना, उसको सिद्ध करता है। इसी के लिए पूरी सामाजिकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में योजना बनाता है। योजना एवं प्रक्रिया पूर्वक केवल मानवीयता, अति मानवीयता और अमानवीयता का ही रेखाकरण सिद्ध होता है। तो ये पूरे प्रक्रिया में जो सामुदायिकता है और सामाजिकता है, अगर हम भयवश एक साथ जुड़ेंगे, भय, और अभी हमारा जो जुड़ना है ज्यादातर हम निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण देखेंगे तो परिवार और समाज इकट्ठे होते हैं प्राकृतिक भय से मुक्त होने के लिए, मानव में जो अमानवीयता है उससे मुक्त होने के लिए, और जंगली जानवरों से भय उससे मुक्त होने के लिए हम इकट्ठा होते हैं। अब तो आजकल तो आइसोलेशन में भी चले गए हैं, है ना। कोई एक ऐसा भय आ गया है कि भाई, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, तो फिर भी जिस भी समूह में तो है ही। और ये जब हम इसको मानवीयता और अति मानवीयता के आधार पर समूह को देखते हैं तो वही सामाजिकता है जिसमें विधि और संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था जागृति के अर्थ में है। और केवल अगर जिंदा रहने के अर्थ में है तो वो पशुओं के समान ही है। हम समूह में तो हैं लेकिन वो भयवशी हैं और जिंदा रहने के अर्थ में ही है। और अध्ययन भी सामाजिकता का इसी अर्थ में है। इस प्रकार संपूर्ण मानव को एक जगह में पाने की तथा एक जगह में होने की इच्छा के मूल कारण में उसका सुखधर्मी होना है। तो भय से मुक्त होना भी सुख के लिए ही है ना। सभी भय से, प्राण भय,
धन भय, पद भय, सभी भयों से वो मुक्त होना चाहता है, मान भय से भी मुक्त होना चाहता है। तो इसके मूल में जो इच्छा तो भय से मुक्त होने की है, यानी कि सुखी होने की है, पर सुखी होना अभी प्रमाणित हुआ नहीं है। सभी मानव सुख के लिए प्रत्याशी हैं, कि यानी सभी सुखी हो सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सभी कैंडिडेट हैं सुखी के लिए और सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, सर्व मानव सुख का अनुभव करना भी चाहते हैं। इसी केंद्र बिंदु के आधार पर सभी पक्षों का अध्ययन, नीति, व्यवहार में निष्ठान्वित होना एक आवश्यकता है। तो ये इस चैप्टर में कि हम सारा प्रयास विश्राम के लिए कर रहे हैं, सुख के लिए कर रहे हैं, तो वो सर्व शुभ हो, तो ये हमारा पठन तो पूरा हो गया, है ना। इसमें एक कमेंट जो भी आया है, क्योंकि अब मेरा सेशन, मैंने आपके साथ में जो ये 2 दिन है ना 4 घंटे बीते हैं, बड़े अच्छे बीते हैं। मुझे कई बातों पे फिर से अपना ध्यान गया है, तो मैं अनुभव मूलक और अनुभवगामी विधि पे कमेंट आया है, उसको फिर से बता देता हूँ शॉर्ट में, जो इसमें बताया भी गया है। अनुभव मूलक का मतलब है, अनुभवगामी का मतलब है कि जब अनुभव के लिए हम कोई प्रक्रिया को अपनाते हैं, अनुभव पाने के लिए, अवधारणा के लिए, सत्य बोध के लिए जब प्रक्रिया को अपनाते हैं, उसको अनुभवगामी कह रहे हैं, जिसमें अध्ययन है, पठन है और उसके अनुसार मानवतापूर्ण आचरण के अनुसार जीना है। ये सब कुछ प्रक्रियाएं हैं, ये आगे भी आएंगी, पर फिर से एक बार, तो इसको हम अनुभवगामी विधि कहते हैं। अनुभव मूलक विधि का होता है जब स्वयं में अनुभव है और उस अनुभव के अनुसार जब हमारा विचार चलता है, तो उसको अनुभव मूलक विचार कहते हैं। और उस विचार के आधार पर योजना बनाते हैं, तो अनुभव मूलक योजना कहते हैं। उसको पूरा करने के लिए जो हम कार्य व्यवहार कहते हैं, वो मानवतापूर्ण आचरण है। तो अनुभव मूलक विधि से जब संप्रेषणा करते हैं, तो वो अगली पीढ़ी के लिए अनुभवगामी होती है और उसके आधार पर दूसरी पीढ़ी में अनुभव होता है। तो अनुभव मूलक विधि से जब संप्रेषणा होती है, तो जो अजागृत मानव है उनके लिए वो प्रेरणा का काम होता है, और उससे फिर अजागृत मानव में भास आभास प्रतीत होते हुए अनुभव की प्राप्ति होती है। कुछ सूचनाएं मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। तो अभी के लिए अनुभवगामी और अनुभव विधि को मैं इतना ही रखूंगा। अपेक्षा रखता हूं कि कुछ तो विपिन भाई आपको बात पहुंची होगी, है ना। और देखिए, इसको तो हम भी अभी भी अध्ययन करते रहते हैं, तो और तो कोई काम नहीं बताया जब तक अवधारणा नहीं होते। इसको बार बार, मैंने जैसे कहा कि बाबा जी की ये दया कृपा करना है कि बार बार इसी को ही रिपीट करना है। अनुभव क्या है, साक्षात्कार क्या है, जो लोग 20 साल से लगे हुए हैं, वो भी 30 साल से लगे हैं, वो भी इन्हीं को पहचान रहे हैं, और जो आज अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं उनको भी यही पहचानना है कि ये साक्षात्कार बोध अनुभव आखिर है किस वस्तु का नाम, क्या वास्तविकता है, हम में ये कैसे घटित होगी। और इसको घटित कराने के लिए जो सर्वसुलभ हो धस और जीवन, मैंने सुबह के सेशन में एक लाइन आई है और उसमें ऐसा जिक्र किया था